साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में। ग्रेट निकोबार को स्टडी करने से पहले हमें इसके मैप के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अपने स्क्रीन के आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे प्यारा भारत। और इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया का ये वाला जो आइलैंड ग्रुप्स है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये है अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है। ठीक है, इसको अगर हम जूम आउट करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके बिल्कुल नॉर्थ में है अंडमान और साउथ में है निकोबार। ठीक है, इसको आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम अंडमान आइलैंड की बात करें तो नॉर्थ वाला जो बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो है नॉर्थ अंडमान आइलैंड। फिर ये वाला है मिडिल अंडमान आइलैंड। फिर ये वाला जो एरिया है ये लोअर अंडमान आइलैंड है। फिर ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटिनल आइलैंड है, यहाँ पे लिटिल अंडमान है। और इसके बाद फिर ये निकोबार आइलैंड जो है शुरू होता है। और आपको साथियों पता ही है कि ये अंडमान और निकोबार को डिवाइड करने वाला जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो 10 डिग्री वाला है, इसलिए इसको हम 10 डिग्री लाइन भी कहते हैं। 10 डिग्री चैनल जो कि सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है इस टॉपिक का, हमने पढ़ना है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। तो हमें पता होना चाहिए ग्रेट निकोबार कहाँ पे है। तो ये सारा का सारा तो निकोबार हो गया, ये वाला जो सारा का सारा एरिया है। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार कहाँ है, तो बिल्कुल यहाँ पे साउथ में देखिए साथियों, यहाँ पे है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो इसी ग्रेट निकोबार के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। और ग्रेट निकोबार का अगर बिल्कुल साउथ में अगर आप एरिया देखोगे, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे इसके ऊपर, इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर, तो ये थोड़ा सा नैरो सा एरिया जो आपको देखने को मिल रहा है ये है गलाथिया बे। ठीक है, इसकी लोकेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये टाइम एंड अगेन न्यूज़ में रहता ही है कि ये जो गलाथिया बे है इसकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये बिल्कुल साउथ साउथ निकोबार में है। ठीक है, ग्रेट निकोबार के बिल्कुल साउथ में आपको देखने को मिलेगा। तो इस ज्योग्राफी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो चलिए अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। देखिए, इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार की, तो ग्रेट निकोबार जो है, अगर हम निकोबार आइलैंड की बात करें तो इसके बिल्कुल साउथ में है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट भी है। स्पार्सली इनहेबिटेड है, मतलब कि पॉपुलेशन जो है यहाँ पे एक एरिया में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, अलग अलग एरिया में अलग अलग पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है। फॉरेस्ट किस टाइप का यहाँ पे पाया जाता है, तो साथियों यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। यहाँ से ना क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है। ठीक है, किस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये जो ग्रेट निकोबार की लोकेशन है ये निकोबार के बिल्कुल नॉर्थ में है कि साउथ में है, तो ये साउथ में है। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड है, नहीं डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, स्पार्सली इनहेबिटेड है। ठीक है, बहुत कम लोग इधर रहते हैं। उसके बाद किस टाइप का यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यहाँ से ना क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ये एक एक स्टेटमेंट जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इंदिरा पॉइंट, आपको पता है इंदिरा पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट भी कहाँ पे है, यहीं पे लोकेटेड है। फिर अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार को डिवाइड करने वाली जो लाइन है, ठीक है, वो कौन सी है, 10 डिग्री चैनल है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे बहुत काम की है और यहाँ से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम ग्रेट निकोबार की बात करें तो यहाँ का इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बेसिक, यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाइंट लेदर बैक टर्टल यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, निकोबार मेगापोड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन कई बार ना ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर मान लो कि ये निकोबार मेगापोड न्यूज़ में हो, सपोज करो, ठीक है, अगर ये न्यूज़ में है तो कई बार ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निकोबार मेगापोड क्या है। नाम से तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि निकोबार मेगापोड ये कोई एनिमल है, बर्ड है, पेड़ है, ये क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो साथियों ये बर्ड है। ठीक है, तो अगर कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट न्यूज़ में है और निकोबार मेगापोड यहाँ पे पाई जाते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निकोबार मेगापोड ये क्या है, ये बर्ड है, ठीक है, एनिमल है, फिश की कोई प्रजाति है, पेड़ की कोई प्रजाति है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये साथियों बर्ड है, आपने याद रखना है। फिर ऐसे अगर हम बात करें क्रेक, तो क्रेक भी नाम से कुछ नहीं पता चल रहा है, क्रेन तो हमें पता है कि बर्ड है, यहाँ से एक आइडिया आप लगा सकते हो, क्रेक भी एक बर्ड ही होता है। फिर मैकैक है। ठीक है, तो मैकैक क्या होते हैं, ये मंकी टाइप होते हैं। फिर ऐसे अगर हम बात करें तो मैनग्रूव, मैनग्रूव क्या है, ये ऐसे पेड़ हैं जो कि पानी में भी फ्लरिश हो जाते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ के फ्लोरा एंड फौना के बारे में कम से कम हमें पता होनी चाहिए। ट्राइब्स की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पे एक शॉम्पिन ट्राइब आपको देखने को मिलता है जो कि पीवीटीजी है, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो पीवीटीजी क्या होते हैं, ट्राइबल ग्रुप के विद इन जो बहुत ज़्यादा अभी बैकवर्ड जो कम्युनिटीज़ है उनको हम पीवीटीजी का टाइटल
देते हैं। निकोबारीज ट्राइब्स भी यहाँ पे हैं जो कि पीवीटीजी नहीं है। अब थोड़ा कमेंट सेक्शन में साथियों बताइए कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में टोटल पीवीटीजीज कितने हैं और इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। देखिए साथियों, सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2021 में लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट में है क्या, इस प्रोजेक्ट में ग्रेट निकोबार में क्या डेवलप किया जाएगा। तो देखो, एक तो यहाँ पे पोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा एयरपोर्ट बनाया जाएगा, तो एक शिप वाला पोर्ट बनाया जाएगा और एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। टाउनशिप जो है, टाउनशिप यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, एक शहर बसाया जाएगा। और एट द सेम टाइम यहाँ पे सोलर बेस्ड पावर प्लांट जो है उसको भी बनाया जाएगा। तो ये मेन यहाँ पे कोर एरिया है डेवलपमेंट का जब हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की। इंप्लीमेंट कौन करेगा इसको, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए साथियों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया है, ठीक है। तो ये है अपने आप में एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें किन किन चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे मान लो कि ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है इसके क्या क्या एलिमेंट है, और ऑप्शन में लिखा हो कि डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, और फिर एक ऑप्शन दिया हो डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा हो इनमें से कौन सा नहीं है, तो रेलवे के डेवलपमेंट की बात नहीं की गई है। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन सी बॉडी इसको इंप्लीमेंट कर रही है इसके बारे में भी पता हो, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ये है साथियों प्रोजेक्ट। अब देखो, ये जो प्रोजेक्ट है इसको क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, किस किस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्राइबल राइट्स। अब देखो, यहाँ पे जब आप पोर्ट बनाओगे, एयरपोर्ट बनाओगे, शहर बसाओगे, पावर प्लांट यहाँ पे जब डेवलप करोगे, तो स्वाभाविक सी बात है इसके लिए आपको एरिया चाहिए, जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए इसके लिए। तो ज़मीन अगर आपको चाहिए होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उन 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 वो जो ज़मीन है वो किससे संबंधित है, वो ज़मीन किसके है, ट्राइबल लोगों के है। तो जब उनकी ज़मीन आप ले लोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो ट्राइबल लोग हैं उनके राइट्स का यहाँ पे वायलेशन होगा। तो कुछ आप कह लीजिए जो एनजीओज़ हैं, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये लोग कहते हैं कि ट्राइबल राइट्स का यहाँ पे वायलेशन होगा। अगर इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करते हैं तो ट्राइबल लोगों का जो राइट्स है वो यहाँ पे हार्म होगा। फिर ऐसे ही कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि यहाँ पे आप इकोनॉमिक बेनिफिट की तो बात कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट से इंडिया इकोनॉमिकली तो डेवलप हो जाएगा, बट ये हम अचीव कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉस। तो इन्वायरमेंट का जो लॉस हो रहा है, अगर उसके बाद अगर हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों ऐसा ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल लॉस इस तरीके से होगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 10 लाख पेड़ जो हैं वो काटे जाएंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया ही नहीं जा रहा। ये सबसे बड़े सवाल जो है यहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा इसको क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जा रहा है कि यहाँ पे नीति आयोग ने बहुत सारे एरिया को अनइनहेबिटेड लैंड जो है क्लासीफाई किया है कि यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो एनजीओज़ हैं, जो पीपल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, उनका कहना है कि ये जो ज़मीनें हैं ये तो ट्राइबल लोगों की एंसेस्ट्रल ज़मीनें हैं, ये ज़मीनें इनसे क्यों छीनी जा रही हैं। इसको अनइनहेबिटेड डिक्लेयर करके इसको अपने कब्जे में ले लेना, कहीं ना कहीं ये ट्राइबल राइट्स जो हैं उसका वायलेशन हो रहा है। और वैसे भी यहाँ पे जिस आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, इस एरिया को पहले देख तो लो, ये तो सिस्मिक जोन 5 में आता है, और सिस्मिक जोन 5 जो अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। यहाँ ये काफ़ी आप कह लीजिए अर्थक्वेक प्रोन है, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर अगर आप यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चालू करोगे, लोगों का वहाँ पे आना जाना शुरू होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा संभावना है कि यहाँ पे बीमारियाँ फैल जाए। बाहर से जो है लोग जब वहाँ पे जाएंगे तो नई तरीके की बीमारियाँ वहाँ पे लेके चले जाएं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। अब ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को हम फॉलो करें कि इन्वायरमेंट पॉलिसी को फॉलो करें, तो देखिए जवाब ये है कि विदाउट कॉस्टिंग इन्वायरमेंटल डैमेज दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू एम्बार्क द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। अगर इंग्लैंड आज के टाइम में इतना ज़्यादा डेवलप है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जो पोल्यूशन हुआ था उसको कोई नकार तो सकता नहीं है, इतनी पोल्यूशन हुई थी। तो आज इसीलिए तो इतना डेवलप है इंग्लैंड, पर कैपिटा इनकम वहाँ की ज़्यादा है। तो अगर इंडिया के पास ये ऑप्शन है, इंडिया के पास अगर ये ऑप्शन है कि हम डेवलप कर सके उस एरिया को, और उस एरिया की अगर आप पोजीशन अगर आप देखोगे तो उसकी जो लोकेशन है वो कितनी स्ट्रैटेजिक है, वो भी तो देखिए। इसका स्ट्रैटेजिक जो एंगल है वो कितना ज़रूरी है। वहीं से साउथ ईस्ट की जो देश है वहाँ से बहुत नज़दीक है, वहीं पे बिल्कुल उसके आसपास में अगर आप देखेंगे मलक्का स्ट्रेट है।
तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए भी बहुत आइडियल लोकेशन है। सिक्योरिटी के पर्पज़ से वो बहुत ज़्यादा एरिया इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी डायमेंशन से देखोगे तो ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है। हालांकि जो ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं इनके जो पॉइंट्स हैं ये भी गलत नहीं हैं, पर इंडिया की जो अभी ज़रूरत है वो ये है कि हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ना सिर्फ डेवलपमेंट ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस एरिया को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं इनके पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं, पर अभी जो टाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो ये इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।